लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद आगरा में भी बड़ा अग्निकांड सामने आया है। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र गढ़ी भदौरिया स्थित एक जूता फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र गढ़ी भदौरिया स्थित H&M एंटरप्राइज नामक शू फैक्ट्री में अचानक भीषण आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही आधा दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। मुख्य अग्निशमन अधिकारी भी अपनी टीम और फोर्स के साथ घटनास्थल पर डटे रहे तथा आग बुझाने के अभियान की लगातार निगरानी करते रहे। ये भदौरिया गढ़ी करके थाना जगदीशपुरा में आग की सूचना मिली जूते की फैक्ट्री में। तत्काल जो है 3 फायर स्टेशन ईदगाह से घटनास्थल की प्रस्थान हुई और हम लोग यहाँ पे 12:01 में पहुँच गए और मैं भी इसी क्षेत्र में था। आज जो कोचिंग का चेकिंग अभियान चल रहा था तो मैं बहुत पास था, गाड़ी के साथ मैं भी तुरंत पहुँच गया और सारे संबंधित जो स्टेशन प्रभारी हैं उनको बताया गया और ये भी बताया गया कि आप अपने यहाँ से गाड़ियाँ रवाना करते हुए स्वयं पहुँचे। एक एक करके 7 गाड़ियाँ घटनास्थल पर पहुँच गई। सभी प्रभारी स्टेशन प्रभारी भी मौके पर आ गए। हम लोगों ने मिलकर इसको आग को सीमित रखा गया। सेकंड फ्लोर पे ही आग है और आसपास आप देख रहे होंगे रिहायशी मकान भी है, घर है और पूरे फैक्ट्री को ग्राउंड फ्लोर और इनका जो फर्स्ट फ्लोर है वो सुरक्षित बचा लिया गया। अगल बगल जो लोग सटे हुए मकान हैं आग का फैलाव वहाँ नहीं होने पाया। आग को सीमित रखा गया। पहुँचने से पहले जो फैलाव हो चुका था उसके बाद हमारी गाड़ियाँ चारों तरफ से 2 ब्रांच जो है कि हम लोग अंदर से लेके घुसे, बाकी छत के रास्ते से आग को पूरी तरीके से घेर के हम लोग नियंत्रित कर लिए गए और जिस फ्लोर में आग फैली थी उसी फ्लोर तक सीमित रही। उस भवन को भी बाकी फ्लोर को सेव किया गया और अगल बगल जो आवास हैं उनको भी सेव किया गया। कोई जनहानि नहीं, आग पूरी तरह कंट्रोल में है। फैक्ट्री के मालिक योगेश राठौर और सुरेश राठौर बताए जा रहे हैं। फैक्ट्री में करीब 15 से 20 कर्मचारी कार्य करते हैं। राहत की बात ये रही कि आग लगने के समय 2 से 3 कर्मचारी ही फैक्ट्री में मौजूद थे। समय रहते कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। कोई NOC भी नहीं थी, न तो फायर के आग बुझाने के इनके यहाँ कोई इंतजाम थे और ये देखने में आपको फैक्ट्री जैसा नहीं लग रहा है, शोरूम जैसा इन्होंने बना रखा है और अंदर जब आग लगने पे पता चला कि नहीं, हाँ जो इनके देखा जाएगा और अगर इनके यहाँ कोई नहीं है तो अगर विभागीय स्तर पर कार्रवाई है तो वहाँ पे, नहीं तो संबंधित को भी पत्र लिखा जाएगा कार्रवाई के लिए। स्थानीय लोगों के अनुसार ये फैक्ट्री रिहायशी क्षेत्र में संचालित की जा रही थी। आग लगने के बाद आसपास के घरों में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। यदि आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो आसपास के मकानों तक आग फैलने से बड़ा हादसा हो सकता था। ये एक शॉर्ट सर्किट के द्वारा आग लगी है, फैक्ट्री मालिक बता रहे हैं। लेकिन शॉर्ट सर्किट के आग लगने के बाद में सबसे पहले फायर ब्रिगेड और पुलिस को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने 30 से 40 मिनट के अंदर इस पूरी आग पर काबू पा लिया और आप देख रहे हैं फायरमैन ऑक्सीजन लगा कर जलती हुई आग के अंदर जाकर उस धुएं को और आग को बुझा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है यहाँ पर कि रेजिडेंशियल एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया कैसे बनाया गया, यहाँ किसने NOC ली, ये फैक्ट्री किस ब्याज पे चल रही है। इसके बगल में 4 फैक्ट्री और हैं, एक गत्ते की फैक्ट्री, एक केमिकल की फैक्ट्री और एक और फैक्ट्री। ये 4 फैक्ट्री यहाँ क्या कर रही हैं इस पूरे क्षेत्र में। ये रेजिडेंशियल एरिया है, ना कि कॉमर्शियल एरिया है, ना इंडस्ट्रियल एरिया है। ये फैक्ट्री किसने संचालित करा रखी हैं? ये सारी फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियल एरिया में समाहित होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी जनहानि और एक बहुत बड़ी अगर आग लगती तो 5 फैक्ट्री और न जाने कितने घरों में आग लग जाती। इसको बचाया है फायर टीम ने और ईश्वर की बड़ी कृपा रही है। मैं निवेदन करूँगा आगरा के DM महोदय से कि जो फैक्ट्रियाँ रेजिडेंशियल एरिया में चल रही है उनको इंडस्ट्रियल एरिया में समाहित किया जाए, जिससे कि कल को कोई जनहानि ना हो और कोई बड़ी घटना ना हो। अग्निशमन विभाग की टीम लगातार आग बुझाने में जुटी रही और कड़ी मेहनत के बाद काफी हद तक आग पर नियंत्रण पा लिया गया। वहीं पुलिस और फायर विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, हालांकि वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जूता फैक्ट्री है, आग कैसे लगी ये नहीं मालूम पड़ा। जब धुआं उठाए तब हमें महसूस हुआ है कि आग लगी है। किसकी फैक्ट्री है? जूते की। कौन मालिक है इसकी? सुरेश राठौर। कब से संचालित है ये यहाँ पे? ये 4 साल हो गए। क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये रेजिडेंशियल एरिया है ये और आप लोग और उसके अलावा अन्य परिवार यहाँ रहते हैं जी। तो किस तरीके से यहाँ फैक्ट्री संचालित की जा रही है? क्योंकि इसके अलावा भी अन्य फैक्ट्रियाँ यहाँ संचालित हैं। अब ये तो सर एक्चुअली यहाँ पे आसपास में बहुत फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं कि जो रेजिडेंस एरिया में बनी है, क्योंकि हमारे बगल में भी है, वो भी एक फैक्ट्री है। ये सामने गली के अंदर भी बहुत फैक्ट्रियाँ हैं जिसके बगल में रेजिडेंस है, तो बहुत टाइम से चल ही रही हैं। जब आग लगी, जब आप लोग कहाँ थे? मैं तो इधर ही था, अपने रेजिडेंस में था। क्योंकि भयंकर आग बताई जा रही है।
रही है, कई गाड़ियाँ यहाँ दमकल के मौके पे आई जी। आग बड़ी भी हो सकती थी, क्योंकि जिस तरीके से फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आग लगी, शोर में आग लगी। जी। केमिकल फैक्ट्री बताई जा रही है, केमिकल फैक्ट्री बराबर में है, जूते की फैक्ट्री बराबर में है। जी। तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि अभी आपने देखा कि लखनऊ में भी एक हादसा हुआ है। जी। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब सर ये तो ये कि मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें अनहोनी हो गई जो हो गई। अब ये कोई जानबूझ के तो करता नहीं है, अब उसका तो रीज़न भी नहीं मालूम है कैसे लग गई। वो तो धुआं उठते हुए हमने देखा, जब उसमें सांस लेने की कोशिश तो हमने करी उसको बुझाने की, हमारे पास सीज फायर के सिलेंडर भी लगे हुए, लेकिन वहाँ पे पहुँचना मुश्किल था। कितने घंटे में आग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सर आधे घंटे के अंदर आग ने एकदम रूप पकड़ लिया था। जी। वर्कर आज थे नहीं, आज एक्चुअली कुछ प्रोग्राम था तो इस चक्कर में वर्कर को बुलाया नहीं गया था। वैसे वर्कर में 10 से 15 वर्कर काम करते हैं। घटना के बाद प्रशासन ने आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से घेराबंदी कर लोगों को सुरक्षित दूरी पर रहने की सलाह दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सी न्यूज़ के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।